दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभ का कार्यक्रम में हम पहुंचे हुए हैं जामडी पांडे में, पंचायत भवन पे। यहाँ पे आशा मैम हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उनका परिचय हम जानते हैं उन्हीं से, फिर कुछ बातें करेंगे जी। सुनीता देवी जामडी पांडे में कार्यरत हैं, आशा पक्के पद पर। आपके अंडर में सिर्फ जामडी पांडे आता है? जी, जामडी पांडे ही। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आज टीकाकरण सत्र है, तो आप घर घर जाके लोगों को बुला के भी ला रही हैं। जी। इतनी धूप में आप इतनी मेहनत कर रही हैं, लोगों को बुलाने का काम, क्या एक बार बुलाने पे लोग आ जाते हैं? नहीं, एक बार बुलाने पर नहीं आते हैं, कई बार जाओ तब बुलाओ बुलाओ तभी आते हैं। उसके बाद कई बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है तब लोग आते हैं, तो उनको बुलाते हैं यही। तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है और बार बार लोगों के घरों में जा रही हैं, तो आपको लू वगैरह ना लगे, इसके लिए आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक आशा आप हैं तो आपको सारी चीज़ें तो पता ही होंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि संचारी रोग के बारे में लोगों को आप क्या सलाह देती हैं? जैसे यही कहते हैं कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो, जैसे कूलर है, फ्रिज है, गड्ढा है, नाली खुला हो तो उसमें पानी इकट्ठा ना हो, उसमें मच्छर बैठ जाते हैं। उसके बाद बच्चे जैसे गेंदा बाल हुआ उसको निकाल लेते हैं, उसी हाथ से कुछ खा पी लेते हैं तो वही दूषित हो जाता है। और हाथ धुलकर पर्दे में पोंछ लेते हैं सभी लोग, तो वो भी गंदगी रहता है। पर्दे में कितनी गंदगी रहती है, तो जैसे कि पर्दे में नहीं पोंछना चाहिए, किसी तौलिया में पोंछ लें, उसके बाद कुछ खाएं पिएं। और पानी जैसे आरओ का पिएं, या आरओ ना हो नल का ही पिएं तो उबाल कर पिएं। यही सब बताते हैं जाके घर घर। और रिक्वेस्ट करने पर भी, सुई लगवाने आते भी हैं, जो न फ़ोन करने पर तो आते ही नहीं हैं। कई बार बुलाने जाओ तब साथ कहेंगे, साथ लेकर चलो, लेकर आओ, रिक्वेस्ट करने पर ही आते हैं। जानती हैं गाँव वाँव का। आपकी ड्यूटी बहुत तेज़ है, बहुत कड़ी है। हम लोगों को बताते हैं कि गर्मी का माहौल है और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन बाहर ना निकलें। लेकिन हम लोगों का काम ऐसा होता है कि बाहर बिना निकले हम लोगों का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो और जैसे मान लीजिए कि बाहर गाँव में नालियाँ वगैरह तो अक्सर खुली ही रहती हैं। इतना कहा जाए, ऐसे मक्खी बैठी रहती है थाली वाली में, बच्चे उसी में खावा लेते हैं। कहना मेरा काम है, उसके बाद इधर चले गए तो अपना खुद वही करने लगे। जी। रोज थोड़ी ना उनके घर जाकर कह पाएंगे। जी, बिल्कुल सही। समझा देते हैं, अब वो करना उनका काम है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ टीबी के पेशेंट भी इस समय हैं? जी, एक लोग को दवा खिला रहे हैं, कई लोग 5-6 लोग को दवा खिलाएं, सही हो गए हैं। तो आप उनके साथ जाके दवा लाती हैं या फिर मतलब आपके सेंटर पे? सेंटर पे तो अब मिल जाता है, पहले तो हम कभी कभी यहाँ जिला से लाते थे, नहीं तो मरवटिया से ला के देते थे दवा उनको। आप खुद जाती थी दवा जी, लेने? खुद हम जाते थे, अपना किराया भाड़ा लगा के दवा ला के देते थे। चलिए, आप नौकरी के साथ साथ समाज सेवा का काम भी कर रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने अपना अमूल्य समय किसान रेडियो को दिया मैम, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।